खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आपको मेरे अजीजों पादरी शहजाद इलियास की तरफ से और पादरी शफीक एडी की तरफ से और पावर इन वर्ड की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। खुदावंद आपको बरकत दे। आए कलाम अक़दस की तरफ चलेंगे, मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 13 और 14 दो आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और ब्रदर शहजाद पॉल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। लूका की अंजील उसका दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। लिखा है कि यकायक आसमानी लश्कर की एक गिरोह ये कहती हुई सुनाई दी कि आलम बाला पर होश सना और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावंद यीशु मसीह जो पैगाम लेकर इस जमीन पर आए वो सुलह की खुशखबरी का पैगाम था। बनीनो इंसान का मिलाप कराने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए। खुदावंद ने मेरे अजीजों बाप के साथ फिर से बनीनो इंसान का मिलाप करा दिया, क्योंकि ये जो गैप था, ये जो जुदाई थी, ये जो सेपरेशन थी जो बागे अदन में पड़ी, इसको कोई भी फिर से बहाल ना कर पाया। लेकिन खुदा ताला का बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने इस काम को किया और उसने फिर से इंसान को बाप के साथ मिला दिया। उसने अपने ग्लोरी को, अपने जलाल को, अपने तख्त को मेरे अजीजों छोड़ा और इस जमीन पर बशर बनकर, इंसान बनकर आया और उसने फिर से इंसान को बहाल किया और बाप के साथ उसका मिलाप करा दिया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने बड़ा मंसूबा बने इंसान के लिए रखा। खुदा ने मुझे और आपको फरामोश नहीं किया, उसने हमें अपनी पुष्ट के पीछे नहीं फेंका, बल्कि उसने मुझे और आपको, बल्कि इस सारी दुनिया को, इस जहान के लोगों को याद रखा और उसने उनकी मखलसी के लिए एक बड़ा काम किया और उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा है कि उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह हो। खुदा मेरे अजीजों चाहता है कि उसके लोग सुलह और सलामती से रहे, लेकिन लिखा उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह हो। सो खुदा चाहता है कि सुलह से पहले हम खुदा को राजी करें। तो खुदा की सताइश करते हैं, बंदगी करते हैं। हम खुदा को किस तरह से राजी कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके अपना रखे हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारे ऐसे करने से खुदा जो है वो हमसे राजी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो लोग जो खुदा को राजी करने वाले लोग थे, वो लोग जो खुदा के साथ चलते थे, वो लोग जो इस्राएल के छुटकारे के मुंतज़िर थे, उनको मैसेज दिए गए। शमौन की तरफ से लिखा है कि फरिश्ते ने उसे मैसेज दिया और वो हैकल में आया जब यीशु की मखसूसियत का वक्त आया, और फिर उसने लिखा है कि यीशु को अपने गोद में लिया और उससे कहा कि मेरे मालिक, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, अब अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक रुखसत कर दे। सो खुदावंद उन लोगों से राजी है जो प्लान रखते हैं, जिनके पास कोई रोया है, जिनके पास कोई मंसूबा है। हम अगर बेतामुल भाग रहे हैं तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। शमौन जो था उसके पास एक विजन था, उसके पास एक एम था, वो इस्राएल के छुटकारे का मुंतज़िर था। अगर आज मैं और आप खुदा को राजी करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को बामकसद बना लीजिए, अपनी जिंदगी में एक एम लीजिए, ताकि खुदा अपनी कुदरत को मुझ पर और आप पर जाहिर कर सके। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग मेरे अजीजों सिर्फ इधर उधर की बातें ना करें। खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो मंसूबा करते हैं। अगर हमारे पास कोई मंसूबा ना हो तो फिर हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। कल जब हमने इस चर्च को तैयार किया तो हमने उसकी तैयारी जो है, उसका मंसूबा जो है वो पहले से बनाया। हमने अपने भाइयों को, अपनी टीम को ड्यूटीज दी कि भाई आपने इस काम को अंजाम देना है, ये काम अब आपके ज़िम्मे है। सो शमौन इस बात के लिए दुआ करता। और दूसरी जो खातून थी वो हन्ना थी। लिखा है कि वो 84 बरस से बेवा औरत थी और हैकल के साथ जुड़ी हुई थी और दुआ और रोजे में ठहरी हुई खातून थी वो, और
वो भी इस मसीह का इंतजार कर रही थी, वो भी निजात दहिंदे को देखना चाहती थी। सो आज जब मैं और आप यहाँ से जाएं तो हम वो करें जिससे कि खुदा राजी हो। हम पादरी को, कलीसिया को, अपने बॉस को, अपनी फैमिली को कई बुढ़ी नू राजी करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदा इस तरह से राजी नहीं होता जिस तरह बशर मान जाता है। बशर को राजी करना आसान है, लेकिन खुदा के कुछ तकाजे हैं। खुदा चाहता है कि हम उन लेवल्स पर, उन मेयर्स पर आकर खुदा के साथ चलें। सिर्फ गीत गाना, परस्तिश करना, तालियां बजाना, इससे खुदा राजी नहीं होगा। जब तक कि मैं और आप अपना दिल मसीह को नहीं देंगे, हम खुदा को राजी नहीं कर सकते हैं। लिखा है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा की तरफ से रोदगी और शादाबी के दिन आए, ताजगी के दिन आए। सो मेरे अजीजों, हमें आज अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। आया हम फकत अपने पासबान को या अपने चर्च को खुश कर रहे हैं, या खुदा भी मुझसे और आपसे राजी है जिनसे वो राजी है सुलह हो। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा को राजी करें। खुदा दाऊद से राजी था। एलियाब को खुदा ने नापसंद किया, लेकिन दाऊद से खुदा राजी था, क्योंकि खुदा जानता था कि जाति जुलत के सामने दाऊद ही जाएगा। एलियाब इस बात की जुरत नहीं करेगा, वो जंगी मर्द था, लेकिन खुदा जानता था कि दाऊद के अंदर मेरे नाम की गैरत है। उसने कहा कि ये नामख्तून होता कौन है कि जिंदा खुदा की फौजों की वसीयत करे। उसने कहा कि ये खुदा के लोगों के हक में कुफर बक रहा है, इसकी इतनी मजाल, इसकी जुरत ये कैसे है। हमें आज मेरे अजीजों अपने खुदा के नाम की खैरत अपने अंदर रखने की जरूरत है। खुदा से मोहब्बत करने की जरूरत है, उसकी सताइश करने की जरूरत है, उसकी परस्तिश करने की जरूरत है, और अपना आप उसे देने की जरूरत है। फिर ही वो हमसे राजी होगा। अगर हम देख देख कर समझते हैं कि खुदा राजी होगा, तो ये मेरा और आपका गलत नजरिया है। हमें आज अपने नजरिए को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। खुदा राजी उससे होता है जो ट्रांसपेरेंट है, जो एक सा है। कलाम में लिखा है कि नतनएल के ताल्लुक से यीशु ने कहा कि ये फिल हकीकत इस्राएली है, क्योंकि इसमें मकर नहीं है। अगर आज हम टू टाइप लाइफ गुजार रहे हैं तो खुदा हरगिज हमसे राजी नहीं है। यशवा और कालिब ने कहा, जब उन्होंने जो सूसी की, उन्होंने कहा अगर खुदा हमसे राजी है तो ये हमारी खुराक होंगे। वो दिखने में जुबान थे, कदावर थे, लेकिन उसने कहा अगर खुदा हमसे राजी है। जहां पर खुदा राजी था, खुदा ने उन्हें फतवात दी। एक के मुकाम पर खुदा राजी नहीं था, तो लिखा है कि इस्राएल के 36 आदमी जो है वो मारे गए, क्योंकि उन्होंने खुदा को रंजीदा किया। कलाम में लिखा है उन्होंने चोरी भी की और रियाकारी भी। तो खुदा चाहता है कि हम मेरे अजीजों दिल की सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंटी के साथ खुदावंद अपने खुदा के पास आए, ताकि खुदा हमसे राजी हो जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावंद से सुलह करने का एक ही तरीका है। लिखा है कि तू अपनी कोठरी को बंद कर ले, और फिर जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुझे उसका अजर देगा। हम मजमे में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, लेकिन इससे खुदा राजी नहीं होता। वो काम जो हम हिडन, जो हम छुप कर, जो हम पोशीदगी में करते हैं और खुदा के जलाल के लिए करते हैं, उसी से खुदा राजी होता है। अगर आज हम खुदा को राजी करना चाहते हैं तो हमें दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा। दुनिया के जो काम है, दुनिया के जो बातें हैं, हमें उनसे इज्तनाब करना पड़ेगा, किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी, तो ही खुदा हमसे राजी होगा। पालूस कहता है अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। आदमियों को खुश करने से खुदा राजी नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि तुझे किसी ने बुलाना नहीं है, हमें आदमियों में ही रहना है, हमें दुनिया में ही रहना है, हमें मसीह के पैगाम को उन तक लेकर जाना है, लेकिन इस जहान के हम शक्ल हमें नहीं बनना है, बल्कि हमें खुदा को राजी करने के लिए मेरे अजीजों खुदा के कलाम की रहनुमाई लेने की जरूरत, खुदा के कलाम से जुड़ने की जरूरत है। हमने कई क्रिसमस जो है मनाए हैं, लेकिन हर दफा हर चर्च के पुलपट से यही मुनादी होती है कि इस बार कौन अपने आप खुदा को देगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे अहद करते हैं, लेकिन उस पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम दुनिया के सामने खुदा के साथ अहद ना बांधे, बल्कि हम खुदा के हजूर
جا کر خدا کے ساتھ عہد کریں اور خدا سے توفیق مانگے کہ ہمیں اس پر کاربند رہنے کا فضل بخش دے. آمین. خداوند تب ہی راضی ہوگا جب ہم خدا کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. پالوس کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. خدا کو راضی کرنے کے لیے اس کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند بننا پڑے گا. یہ اگر مشکل کام ہوتا تو پالوس اس کی پریکٹس نہ کرتا. اٹس مین کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم اگر اس کام کو نہ کر سکتے ہوتے تو پالوس یہ نہ کہتا کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. لیکن ہمیں مسیح کی مانند بننے کے لیے ایک چیز درکار ہے, وہ ہے روح القدس. ہمیں روح القدس کی مدد چاہیے, روح القدس کا ساتھ چاہیے. وہی مجھے اور آپ کو مسیح کی صورت پر ڈھال سکتا ہے. سو خدا تب ہی مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگا جب ہم کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. اور لکھا ہے ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ہو. یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 27واں باب 5ویں آیت, وہاں لکھا ہے اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو وہ مجھ سے صلح کرے. ہاں, وہ مجھ سے صلح کرے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا اپنے شاگردوں سے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. سو خدا کی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو روح القدس درکار ہے. اگر روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم توانا ہیں. ہم بدنی طور پر اگر توانا ہے تو میرے عزیزو اس کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اسپرچل اسٹرانگ ہیں تو پھر ہم ابلیس کی چھوریوں میں گھس کر ابلیس کے ہاتھوں سے بہتوں کو چھڑا کر لے آئیں گے, کیونکہ یسوع بھی اس لیے آیا تاکہ کچلے ہوئے کو آزاد کرے, قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بہنائی دے. اور اس نے یہی مشن, یہی جو کام ہے آگے مجھے اور آپ کو بھی سونپا ہے. جو ارشاد اعظم ہے وہ یہی ہے, جاؤ اور ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. مسیح اس لیے آیا تھا کہ بنی نوع انسان کا کفارہ دے, بنی نوع انسان کی صلح جو ہے وہ باپ سے کروا دے. اور ہم میرے عزیزو اپنی کوششوں سے تو کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو. ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے, ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا سے توانائی کو حاصل کریں. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب آزمائے گئے, جب کرائسٹ کو آزمایا گیا تو پھر لکھا ہے کہ یسوع یردن سے قوت سے بھرا ہوا لوٹا. جب ان ٹیمپٹیشنز پر, آزمائش پر یسوع مسیح پورے اترے تو پھر لکھا ہے کہ وہ روح سے بھرا ہوا یردن سے واپس لوٹا. قوت, توانائی, زور مجھے اور آپ کو تبھی ملے گا جب ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے. یسوع کا آنے کا مقصد تھا کہ ہمیں پھر سے باپ کے ساتھ جوڑ دے. اس نے کہا کہ جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. ہاللیلویا. یسوع صلح جو ہے وہ باپ سے کروانے آیا اور لکھا ہے اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو وہ مجھ سے صلح کرے. اس عورت نے مسیح کا دامن چھوا اور لکھا ہے کہ انسٹنٹلی اس کو شفا مل گئی. اور یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے. شاگردوں نے کہا کہ استاد بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, ہو سکتا ہے کسی کا موڈا بج گیا ہے. لیکن کرائسٹ نے کہا کہ نہیں, کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے, قوت تو مجھ میں سے نکلی ہے. اگر وہ قوت نہ نکلے تو پھر کچھ بھی ہو نہیں سکتا. جب یسوع میں سے وہ قوت نکلی تو وہ عورت جو ہے وہ ریلیز ہوئی. اس کو اس بری بیماری سے جس میں وہ گزشتہ 12 سال سے گرفتار تھی, سیکنڈز میں اس کو شفا ملی اور خداوند نے اسے رہائی دی. اس نے مسیح کے دامن کو چھوا. آج میرے عزیزو ہم عشاء ربانی میں بھی شریک ہوتے ہیں, خدا کی پرستش بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, پادریوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم رہا کیوں نہیں ہو رہے. لکھا اس عورت نے جب گھر سے نکلی تو اس نے کہا کہ آج میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گی. جس دن میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں گے نا کہ آج ہم اس کی پوشاک کا کنارہ چھوئیں گے, آج ہم اس کی توانائی کے دامن کو پکڑ لیں گے, تو اس دن ہم حقیقی طور پر رہائی پا جائیں گے. اس دن ہمارے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور ہم آزاد کیے جائیں گے. جب فرشتہ جو ہے گڈریوں کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, تمہارے واسطے بیت الحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. مسیح خداوند کی پیدائش میرے عزیزو میرے لیے بڑی آزادی کا اعلان تھا. اس نے
مجھے چھڑا لیا۔ چندی سے لے کر سلیپ کا سفر جو ہے وہ صلح کرانے میں رہا۔ دو فریقین جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے اور وہ کبھی بھی کسی بات پر متفق نہیں ہوئے تھے، پلاتوس اور ہیرودیس کی بھی مسیح کے آنے سے صلح ہو گئی۔ خداوند آج چاہتا ہے کہ ہم خداوند سے صلح کریں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں۔ جب خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، پھر تایا جی آندے نے کہنے نے اے وڈے نے اے وچ بیٹھن گے تو صلح ہوگی۔ ان کا آنر کرتے ہوئے فیملیز جو ہیں وہ پیچ اپ کر لیتی ہیں، لیکن رکھنے جو درارے ہیں، جو گیپس ہیں، وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر تو ایک ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہتے ہیں۔ لیکن مسیح جب آیا تو اس نے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو باپ کے ساتھ ایک کر دیا۔ ہاللیلویا! اس نے ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ کروا دیا۔ اسے اس ملاپ کے لیے اپنی جان دینی پڑی۔ اس نے اپنا خون بہا کر مجھے اور آپ کو مول لیا اور پھر سے ہمیں اس میراث کا حصہ بنا دیا جس سے ہم نکال دیے گئے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور آئیں، خداوند سے قوت پائیں، خداوند سے توانائی کو حاصل کریں اور خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج خدمت کو اپنے مائنڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدمت مائنڈ سے نہیں بلکہ خدمت جو ہے وہ سچائی سے چلتی۔ آج اگر میں اور آپ سچائی سے اپنی کمر کس لیں گے تو پھر ہم اس خدمت گزاری کے کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ابھی بھائی روکشن بتا رہے تھے کہ ایمینوئل کا جو مطلب ہے، جو اس کا ترجمہ ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر میرے عزیزو خدا کے علاوہ دوسری سورس ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں کمی کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا تھا۔ انہیں چٹانوں نے بھی پانی دیا، ان کے لیے پانی جو کڑوا تھا وہ بھی میٹھا ہو گیا، آسمان سے ان کے لیے بٹیرے آئے۔ ہاللیلویا! کیونکہ ان کی جو قوت تھی وہ خدا سے تھی، ان کی جو مدد کر رہا تھا وہ خدا خود تھا۔ سو جب خدا میرا اور آپ کا مددگار ہے، ہمارا ہادی ہے، تو پھر ہمارے لیے گھاٹے نہیں ہیں، پھر فراوانی ہے، پھر برکت ہے، پھر پروسپیرٹی ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لیں۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی۔ آج میرے عزیزو ہمیں بادشاہی کی تلاش کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو بھی حاصل کر لیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں چیزاں آ جان بادشاہی تے لے لینی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بستر مرگ کے اوپر خدا کو قبول کرتے ہیں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنی توانائی میں، اپنے زور میں، اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ سو میں خدا کی ستائش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یوتھ ہے، اور جب ہم نے بھی اس خدمت کے کام کو شروع کیا تو یہ ساڑھے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے تھا، اور خدا کی یہ مہربانی ہے کہ خدا تب سے لے کر اب تک اپنے فضل سے ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں اور انجیل کی وسعت کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر آپ متی کی انجیل 5 باب میں جائیں، اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کیونکہ پہلے جو کام صلح کا ہوا وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے ہی کیا۔ اور میرے عزیزو وہ رائٹ، وہ اتھارٹی، وہ اختیار جو مسیح کے پاس ہے وہی آج میرے اور آپ کے پاس ہے۔ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ اور لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا کے بیٹے کہلانے کے لیے ہمیں خدا جو کہتا ہے وہ کام بھی کرنے پڑیں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح آئے تاکہ بنی نوع انسان کی صلح باپ سے کرائے، اس گیپ کو، اس جدائی کو ختم کرے۔ اور میرے عزیزو اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے مسیح نے ایک بڑا ہرجانہ بھرا۔ ہم کل گیت گا رہے تھے کہ اپنا سب کچھ ونڈ ونڈا کے خداوند یسوع مسیح اپنا تخت، اپنا تاج، وہ قدرت، وہ جلال، وہ اختیار سب کچھ چھوڑ کر اس زمین پر آیا تاکہ میں اور آپ پھر سے باپ کے حضور میں پیش ہو، خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ ایوب اس بات کے لیے دکھ کرتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے اور خدا کے درمیان میں ثالث ہوگا؟ کون آئے گا؟ لیکن میرا اور آپ کا ثالث منجی خداوند یسوع مسیح بن کر آ گیا۔ وہ ہمارا درمیانی بنا اور اس سے پھر سے اس رابطے کو بحال کر دیا جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن میرے عزیزو اب وہ جب آئے گا تو میرے عزیزو اب وہ عدالت کے لیے آئے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں میرے عزیزو یقیناً
खुदा के काम को तेजी से करने की जरूरत है, ताकि खुदा का नाम जो है मेरे और आपके वसीला से जलाल पाए। खुदावन चाहता है कि हम इस सुलह की खुशखबरी के पैगाम को लेकर लोगों तक जाएं, लोगों को बताएं कि मसीह आपका कफारा है। बहन भाई बुजुर्ग, आपके लिए खुदावन यीशु मसीह जमीन पर आए थे ताकि आपको इब्लीस की कैद से छुड़ाकर रिहाई दे। तो मेरे अजीजों, इस बात का प्रचार कीजिए, इस बात को लोगों तक लेकर जाएं और लोगों की खुदा से भी सुलह कराएं और आपसी जो रंजिशें हैं उन्हें भी खत्म करने में अपना रोल अदा करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। खुदावंद चाहता है कि हम इस काम को बड़ी जाफिशानी के साथ करें। इफ्सियों का खत उसका 4था बाब और उसकी पहली 3 आयत बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर पालूस लिखता है कि वो जगह जगह पर कलीसिया से इल्तमास कर रहा है, वो कलीसिया से रिक्वेस्ट करता है, वो कलीसिया को अवेयर करता है कि खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। यहाँ भी वो कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चलो। खुदावंद मेरे जो चाहता है कि हम जिस बुलावे से बुलाए गए हैं हम उसके लायक चाल चले। हमारी चालें, हमारी राहें, हमारे रास्ते ठीक नहीं है। हम चर्च आकर इस बात में प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो कहता है कि जिस बुलावे के मुताबिक तुम बुलाए गए हो उसके मुताबिक चाल चलो और एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे की बर्दाश्त करो। आपको पता है ये 2 बंदे लड़ पैन और दोवें तत्ते हों तो फिर जो है वो काम बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक उनमें से अपने आप को थोड़ा लूज करे तो मामला जो है वो पैचअप की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर दोवें ही इक्को जेंदे हों, सिर कटवे हों तो फिर मेरे जीजो बात जो है वो नुकसान की तरफ जाती है। इसलिए वो कहता है कि हमें मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। मसीह ने कितना कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया है। आगे कहता है और इसी कोशिश में रहो। हमें कोशिश करनी है। हमारी आज कोशिशें जो है वो कुछ और हैं। चर्च कोशिश कर रहा है लेकिन वो कोशिश बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। चर्च आज तरह तरह की चीजें देकर लोगों को अपनी तरफ राग़ब कर रहा है, तरह तरह के लालच दे रहा है और जो प्रोस्पेरिटी है उसको बयान किया जा रहा है। लेकिन लिखा है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना 30 आयत को सुनिएगा, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। आमीन। और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। कोशिश जो है वो हमें रूह की यगानगी के लिए करनी है कि वो सुलह के बंध से बंधी रहे। पर आज मेरे अज़ीज़ों कोशिश हम कुछ और कर रहे हैं। हमारी कोशिशें जारी हैं। हमने ग्लोरिफिकेशन को छोड़कर डेलीगेशन की तरफ अपने आप को राग़ब कर लिया है। हमने उस जलाल को छोड़ दिया है, उस कुदरत को छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने उस जलाल को इसलिए छोड़ा कि ताकि फिर से हमें उस जलाल में दाखिल करे। पौलुस कहता है कि इस जहान के दुख दर्द इतने बड़े नहीं है कि उस जलाल का मुकाबला करे जो हम पर जाहिर होने वाला है। वो जलाल जो मुझ पर और आप पर जाहिर होने वाला है, यीशु मसीह उस जलाल को छोड़ के आए। कल पादरी शिक्षा बता रहे थे कि क्राइस्ट जब आए तो यीशु मसीह तक हर शख्स की रसाई थी। अगर वो किसी महल में उनकी पैदाइश होती तो वो बता रहे थे कि शायद बहुतों का दाखिला वहां ममनू होता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस जलाल को छोड़कर चरनी में आए ताकि मुझे और आपको छुड़ा सके। और हमें भी कोशिश करनी है कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। हमें बिल्कुल उसको भी रंजीला नहीं करना, हमें कलीसिया को भी साथ लेकर चलना है। हमें इस पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है। हमें लोगों को बताना है कि मसीह मेरे और आपके लिए आया। बहुत सारे लोग आज इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन हर एक का मनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। जैसे भी भाई रोक्सन बता रहे थे कई कल राधे टोन ने लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो निजात दहिंदा है, वो निजात देने आया है, वो छुटकारा बनकर इस जमीन पर आया है। मेरे जो जिस दिन उसकी विलादत के दिन को हम मनाते हैं उस दिन ये सिकंदर चबा देने हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम इस दिन को इस तरह से मनाएं जैसे खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा उनकी हमद करे, खुदा उनके लिए रूहानी गज़लें और मज़ामीर गाए, खुदा उनकी सताइश करे। हमें कोशिश करनी है कि रूह की यगानगी जो है वो सुलह के बंध से बंधी रहे, क्योंकि खुदा की बादशाही का जो मौकूफ है वो भी मेल मिलाप के ऊपर है।
खुदा चाहता है कि हम खुदा से, बाप से, यीशु से और उसकी दुल्हन से मिले रहे, क्योंकि वो पैगाम ही मिलाप का लेकर आया था। और लिखा है इफिसियों के खत में उसके गालिबन 6 बाब की 15वीं आयत में, वो कहता है कि खुदा उनके सब हथियार बांध लो, उनमें से मेरे जीजो एक हथियार सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। हमें अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने हैं। अमसाल की किताब में एक जगह लिखा है कि कुछ पाँव ऐसे हैं जो शरारत के लिए तेज रो है। हमें अपने पाँव को तेजी इसलिए देनी है कि हम लोगों तक सुलह के पैगाम को लेकर जाएं। अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहन ले। जिस तरह यीशु मसीह ने बाप से मिलाप कराया, सारी दुनिया को चलाने के लिए उन्होंने एक अदारा कायम किया है, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा, जहाँ पर बैठकर टेबल टॉक की जाती है और मुल्कों के जो आपसी तनाज़े होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनको टेबल टॉक के जरिए जो है वो हल किया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने हमारे मसले को टेबल टॉक से नहीं बल्कि सलीब पर हल किया है। हालेलुया। उसने अपना खून बहाया है, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। तो हमें भी जरूरत है कि अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहने। हम खुदा से ये फजल मांगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अहद करें, खुदा उनसे ये फजल मांगिए, ये तौफीक मांगिए कि खुदावन 2025 में हमें जितनी इंजील आती है हमें फजल दे कि हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों कारब के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने महल्लेदारों के साथ इसे बांटें, मेरे अजीजों लोगों तक जाएं। आपको खुदा के कलाम की समझ है, आप सादा तरीके से लोगों को बताएं। हयुल कीयूम और बड़े बड़े वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होता। वो है साढ़े के अंदर नहीं होना उन्हें, क्योंकि वो हयुल कीयूम है, वो जोरावर है, वो इलाह पर शाय अजीम है, वो है। लेकिन सादगी से लोगों को बताएं कि बहन यीशु इसलिए आया था कि ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात, यीशु निजात देता है। ये पैगाम आने वाले साल में 2025 में हर फर्द अपने मेल मिलाप वाले लोगों के साथ शेयर करे और मसीह की खुशखबरी के जूते पहनकर उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि खुदावन यीशु मसीह आया था ताकि हमें बाप से मिलाए, अब फिर आएगा ताकि हमें बाप के पास ले जाए। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे।